अस्सलाम वालेकुम, वेलकम इन द लाइबास न्यू व्लॉग। यहाँ पे हो गई थी मेरी सुबह और 6:30 का टाइम था। जल्दी से मैंने वज़ू वगैरह किया। आप देख सकते हैं सूरज निकलने वाला था। मैंने कहा जल्दी से फजर की नमाज़ पढ़ लूँ, अभी टाइम है। सबसे ज़्यादा मुझे ये रोड प्यारी लगती है क्योंकि वो कोने में मीनार, मस्जिद का मीनार नज़र आ रहा होता है और यहाँ से लोग नमाज़ पढ़ के निकल रहे होते हैं। हमारी स्टेयर्स हैं, लेकिन यहाँ से बेहतर मैंने सोचा कि छत पर ही नमाज़ पढ़ लेती हूँ। है मैंने छत पर बिछाई जाए नमाज़, जल्दी से नमाज़ पढ़ी, दैन कुरान पाक पढ़ा और उसके बाद मैंने कहा चलो अब कमरे की सफाई वगैरह भी कर लेते हैं। और सफाई पे सोचा तो मैं तो बड़े एहतियात और मोहतात तरीके से कैमरा घुमा रही थी कि मेरी मम्मा ने मुझे वैसे कह देना कि घर की चोर है, वैसे हमारे घर का आधा माल चोरी करके ले जाती हैं। खैर सारी चीज़ें सेटअप करके मैंने उठाया झाड़ू शाड़ू और जल्दी से अपने कमरे से झाड़ू खुद लगाया। उसके बाद मैंने कहा कि चलो यूनिवर्सिटी के लिए तैयार होते हैं। मैंने लिया अपना अबाया जो मुझे चाहिए था और उसके बाद मैंने अबाया सेलेक्ट किया। उसके बाद मैंने कहा चलो चलते हैं नीचे, और नीचे जहाँ के सबसे ज़्यादा मुश्किल काम लगता है, सबसे ज़्यादा नीचे जा के अबाया आयरन करना। और आप देख सकते हैं 3 फ्लोर्स के ऊपर रहती हूँ और उफ़, खैर आहिस्ता आहिस्ता हम पहुँच गए। और यहाँ से जाने के बाद किचन में जाकर मैंने कहा देख ही लूँ बन क्या रहा है। खाना तो होता कोई नहीं हमने। खैर यहाँ पे बन रहे थे सैंडविचेस, ओके, और बच्चों का लंच बॉक्स बन रहा था। ये प्रीटी प्रिंसेस तैयार हो रही थी अपने स्कूल जाने के लिए। हमारी आपी की बेटी है जिनके घर में हम लोग रहते होते हैं। फिर खैर मैं यूनिवर्सिटी के लिए जल्दी से फटाफट तैयार हुई और अपने कमरे को लॉक लगाया क्योंकि सेफ्टी जो है ना वो फ़र्स्ट पे होती है। खैर उसके बाद जल्दी से मैं अपनी स्ट्रीट से निकली और स्ट्रीट से निकलने के बाद ना सबसे पहले ये फ्रूट और सब्ज़ी वाले नज़र आते हैं। इतना फ्रूट हमें कभी याद नहीं आता। घर में हमारी माएँ हमारे पीछे ले लेकर फिर रही होती हैं और यहाँ पे हमें देखे अल्लाह जी यार कितना प्यारा लग रहा है। खैर वो दूर से नज़र आई थी मेरी यूनिवर्सिटी। जैसे यूनिवर्सिटी में इंटर हुई वो रश ही रश। यहाँ पे देखा तो बुक फेयर लगा हुआ था और सारे बच्चे सही जमटा लगा के खड़े हुए थे। खैर मेरी तो हो रही थी क्लास के लिए देर, तो मैंने तो चलो कहा कि सीधा क्लास की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आ गए थे मैं अपनी क्लास में और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अटेंडेंस। हम इसी के लिए तो आते हैं क्लास में। खैर आपकी बहन ने पढ़ा भी है भाई, देख सकते हैं आप कितने पेजेस भरे हुए हैं भाई। क्लास हुई ख़त्म। हमने कहा चलो यार यहाँ से निकलते सार सबसे पहले शीशे में तो देखना मस्ट है हमारा कि भाई सारी क्लास से निकलते सार पता नहीं शीशे में क्या हो जाता है। कैफ़ी थोड़ी मछली मंडी ज़्यादा लगती है यहाँ पे। खैर हमने देखा बहुत कुछ था, लेकिन हमारे साथ ही मैसेज आ गया था ग्रुप में चलें जी क्लास का टाइम हो गया। साथ ही हमने वहीं उल्टे पैरों वापसी ली। और ये क्लास ही मोटिवेशन की क्लास होती है। मैम यार कसम से लव यू है यार। खैर इनकी क्लास में मतलब अच्छी मोटिवेशन होती है। और ये क्लास इंटरप्ट करने के लिए हमारी क्लास में आ गई थी बाजियाँ और चेयर्स लेने के लिए। खैर उसके बाद हमारी क्लासेस ख़त्म हुई फाइनली और हमने कहा कि चलो सबसे पहले नमाज़ पढ़ लेते। और सबसे पहले अच्छी बात हमें शीशे के आगे जगह मिल गई थी तस्वीर बनाने के लिए। खैर हम लोग गए मस्जिद, जाके हमने नमाज़ पढ़ी। और आप देख सकते हैं ये जो मस्जिद है यहाँ पे सेपरेट पार्टीशन हुई हुई है, वज़ू करने के लिए अलग जगह बनी हुई है लेडीज़ के लिए और यहाँ पे नमाज़ के लिए सेपरेट जगह बनी हुई है। यहाँ पे जल्दी से हमने अपनी ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी और नमाज़ पढ़ के हम निकल गए क्योंकि अब हमें लग चुकी थी शदीद तरीन भूख। तो सोचा हम कैफ़े चलते हैं। मम्मा ने मुझे बोला था बेटा मौसम चेंज हो रहा है तो आप ऐसा करना बर्फ़ ना लेना, लेकिन यार ये बर्फ़ के बगैर शेक पिया तो मुझे ऐसा लग रहा था यार मैं ब्रूफन की सिरप पी रही हूँ। खैर उसके बाद मैं गई बैंक, और बैंक जाने के बाद इतना दूर है एक हमारी यूनिवर्सिटी का बैंक। और खैर जब मैं आई तो आगे आ रहा था द ATM इज़ नॉट ऑन सर्विसेज। ओके खैर यहाँ से फिर मैंने कहा चलो आप वापस हॉस्टल चलते हैं। हॉस्टल वापस आई तो सबसे पहले जाते सार हॉस्टल में किचन का रुख किया मैंने। और जब किचन में गई तो आगे देखा कड़ी पकौड़ा यार। खैर फिर साथ ही मैंने कहा ओके टाटा बाय बाय। साथ ही हम चले गए अपने ऊपर छत पे आए। जब जहाँ मेरा रूम है वहाँ पे देखा तो बाजियाँ खाना खा रही थी और एक बाजी नमाज़ पढ़ रही थी। खैर मैं आके सो गई और सोने के बाद मैं असर के टाइम जागी और जागने के बाद मैंने फ़ौरन से फ़्रेश हुई। और ये मेरा रूम और इसकी डेकोर, इसके बगैर तो इस रूम में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। और मेरे प्यारे प्यारे टैडीज़, इनके बगैर भी यहाँ सर्वाइव करना मुश्किल है। खैर मैं वही फ्रेश और मैंने जल्दी से पढ़ी अपनी असर की नमाज़। और नमाज़ पढ़ने के बाद बाहर आई तो सारे बच्चे खेल रहे थे बैडमिंटन यहाँ पे। और खैर मैंने तो बस उसके बाद अपना कुछ काम था वो किया। और इस टाइम बैठ के मैंने अपने मम्मा बाबा पापा सबसे बातें की। और मैं मतलब सबसे ज़्यादा अब्बू को मिस कर रही थी क्योंकि वो शाम के टाइम में हमें सिर्फ 5 मिनट देते होते थे, लेकिन वो 5 मिनट बहुत प्रीशियस होते थे। खैर रात के खाने के टाइम में जब नीचे आई तो आगे देखा आगे मेरी दोस्त सो रही थी और मैंने कहा कि बहन सुबह हो गया प्लीज़ अल्लाह का वास्ता उठ जाओ। खैर वो फिर बहुत मुश्किल से उठाया और सबसे ज़्यादा यहाँ पे मुश्किल काम बर्तन धोना लगता है। मैंने देचे का ढक्कन उठाया तो आगे देखा आलू। खैर फिर क्या हो सकता था। फिर भी मेरी दोस्त ने कहा कि आपकी नीयत में छोला है तो इसलिए चुप करके आप ये आलू ही खाएं। और हॉस्टल में ज़रदा भी बना हुआ था बट हमने कहा चलो यार छोड़ो से वॉक करके आते हैं। जब वॉक करने गए यहाँ पे स्ट्रीट पे बहुत ज़्यादा मतलब सेफ्टी होती है, गार्ड्स दोनों तरफ बैठे हुए होते हैं और बहुत पुरसुकून माहौल होता है। खैर हमने यहाँ पे की अपनी वॉक। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।